तो मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, जो मरियम नवाज साहिबा ने कपड़े पहनने होते हैं वो अपने हाथों से इस्त्री करती हैं, खुद इस्त्री करती हैं। किसी दूसरे को ये हक उन्होंने कभी नहीं दिया कि कोई मुलाजिम जो है वो मरियम नवाज साहिबा के कपड़े इस्त्री करे। रात को ये तय कर लिया जाता है कि मरियम नवाज साहिबा ने कौन से मलबूसात ज़ेबतन करने हैं, लेकिन वो इस्त्री जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा करती हैं। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो एक चाय का कप जो उन्होंने पीना होता है मरियम नवाज साहिबा ने, वो भी अपने हाथों से बनाती हैं। फिर नाश्ता भी अपने हाथों से बनाती हैं। तो जब दोस्ती का या वफादारी का मयार ये हो पे वो उनकी लीडर हो सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, आप समझ रहे होंगे कि जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि क्या इन हालात में, ऐसे माहौल में फिर ख़ुद एहतसाबी का या एहतसाब का कोई तसव्वुर बाकी बचता है? तो नाज़रीन, ये सवाल मैं आप पर छोड़ कर अपनी आज की आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि जब कोई मसखरा शाही महल में दाखिल हो जाता है तो वो बादशाह तो नहीं बनता, लेकिन शाही महल को सर्कस ज़रूर बना कि दायरा टैक्स की आमद का बढ़ाया जाए, खुदकुशी पे भी कोई टैक्स लगाया जाए, हाकिम शहर हवाओं पे भी कब्ज़ा कर ले, सांस लेने पे भी अब पहरा बिठाया जाए, नंगा करने का तो दस्तूर भी अब नाफिज है, जिसमें मलबूस पे भी चालान लगाया जाए, जिंदा इंसान भी मुसीबत है हुकूमत के लिए, मरने वाले पे भी जुर्माना लगाया जाए, बोलने वाले भी क्यों मुफ्त में बोले जाएं, खामोशी पर भी कोई माल बनाया जाए।